हेलो बच्चों, कैसे हो आप भाई। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और हमेशा की तरह आज हम आपके साथ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ओके। और टॉपिक जो हमारा चैप्टर जो हमने अभी लास्ट जो टर्म में स्टार्ट किया, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसी से रिलेटेड है। टॉपिक जो है बहुत ही कह सकते हैं कि आप उस टॉपिक को जानते हैं, समझते हैं और आपने वो पहले स्टडी किया है, एंड विच इज रिलेटेड टू द मैकेनिक्स। अंडरस्टैंड। तो देन आफ्टर लास्ट क्लास में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया। ओके। एंड देन द लास्ट टॉपिक इज इन अ मोशन स्ट्रेट लाइन टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, जिसमें हमने पढ़ा मैकेनिक्स के जो 3 ब्रांच थे, जिसमें स्टैटिक्स, ओके, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, तीनों को स्टडी किया गया था। आफ्टर दैट उसके बाद जो हमारा आज टॉपिक है, तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। एंड टॉपिक इज दैट द टॉपिक इज state of an object respect to the position, state of an object respect to the position। ऑब्जेक्ट की जो अवस्था है, स्टेट कह सकते हैं, पोजीशन के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, ये हम लोग आज यहां समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन। पोजीशन क्या है? You know that position is a such type of, you can say that we are generally called position as a starting point of an object, or you can called origin, that is the starting point of an object, yeah, you can say that is the origin, and you can represent by this x and y axis, here it is the origin and that is the starting point। from this point an object just moves in this direction from O to P। so here it is the point from where the object just moves in forward direction, moves in any such type of direction, तो that is the position। it means वो starting point जहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, या कह सकते हैं ओरिजिन जहां से उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट लीव करता है, उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट जो है वहां से आगे बढ़ता है। इट मीन्स उसकी स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज सेड टू बी ओरिजिन। ओके, दैट इज द पोजीशन, दैट इज सेड टू बी पोजीशन। पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, पोजीशन को अगर ऑब्जेक्ट लीव ऑन करता है, इट मींस इसको छोड़ता है, आगे बढ़ता है, तब वो अवस्था हमारी जो है मोशन की अवस्था कहलाती है, दैट इज द मोशन। ओके, बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली प्लेस्ड एट दिस ओरिजिन, एट दिस पॉइंट, एट दिस पोजीशन, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। पोजीशन पे अगर अपनी ओरिजिन पे वहां पे ऑब्जेक्ट है कंटिन्यूअस, तो उसको हम स्टेट की हमारा जो स्टेट होगा उस ऑब्जेक्ट का, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो रेस्पेक्ट टू द पोजीशन हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्टेट की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट में कौन से स्टेट ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, देयर इज 2 स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट टू द पोजीशन, रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। फर्स्ट इज द rest state of an object and second is the motion state of an object। yeah, you can say that rest state, a rest of an object, and that is the state of motion in an object। there is 2 state, rest and motion।
देयर इज टू स्टेट, रेस्ट एंड मोशन। एंड लेट्स सी पोजीशन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। देयर इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट जस्ट लीव एंड मूव्स इन फॉरवर्ड, या दैट यू कैन से दैट इज द origin, that is the origin, okay, that is the position, okay. Let's come on the next point, and that is the first state is rest state. Yeah, you can say that is state of rest, state of rest, state of rest, state of rest। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि रेस्ट की जो अवस्था है, किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट कब कहेंगे? जब ऑब्जेक्ट वो अपने उस पोजीशन को लिव ऑन नहीं करता है, ऑब्जेक्ट उस पोजीशन को, इट मींस उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ता है, उस पोजीशन क्या यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट के पास, स्टार्टिंग पॉइंट पर बना रहता है कंटिन्यू फॉर्म में। इट मीन्स एट ए फिक्स टाइम अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमको वो कंटिन्यू वो वहां पाया जाएगा, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो उसको फिजिक्स में हम कैसे कहेंगे भाई? हम जनरली तो हमने आपको बताया कि रेस्ट की अवस्था क्या है, ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन पे बना रहे। जनरली तो आपने ये कह सकते हैं कि रेस्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट पोजीशन बना रहे, बट इन द रेस्पेक्ट टू द फिजिक्स यू कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ रेस्ट। An object is said to be in the state of rest if it does not change its own position with passage of time respect to the surroundings। जब अपनी पोजीशन को बदलता नहीं है, चेंज नहीं करता है, विथ पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, समय के बीतने के साथ साथ, समय के साथ साथ नहीं बदलता है, रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी रेफरेंस, किसी भी कह सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। हम ये सराउंडिंग की बातें करते हैं क्योंकि सराउंडिंग में दैट हम हैं और साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन और रेस्ट को समझा रहे हैं, और साथ में बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट भी है। तो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट को हम अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हम तो कह सकते हैं कि हम देख करके बता सकते हैं दैट इज एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, बट उस ऑब्जेक्ट को पता होना चाहिए कि वह रेस्ट में है कि मोशन में है। तो वो दैट इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो क्या करेगा कि सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बताएगा, कि उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को देख कर ये मालूम कर सकता है कि वह रेस्ट में है या मोशन में है। तो रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स में ये लास्ट जो हमारा वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लास्ट जो हमारा सेंटेंस दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे जो स्टेट ऑफ इट मींस ऑब्जेक्ट होता है ये ज्यादा क्लियर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट said to be in the state of rest if it does not change its own place, yeah, it means does not change its own position, own position कह सकते हैं, चलिए own position with passage of time with passage of time respect to the surroundings, respect to the surroundings, okay, respect to the surroundings। सराउंडिंग्स में यानी कि जो हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर, जो चारों तरफ का जो पूरा कह सकते हैं स्पेस है, जो चारों तरफ का जो हमारा एरिया है उसके रेस्पेक्ट में, ओके।
सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, यानी सराउंडिंग में जो हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में मानते हैं। जैसे सपोज दैट इफ यू आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो यू नो दैट you sit in your own seat and respect to the in front of your passenger, you are in the state of rest. आपके साथ कोई पैसेंजर बैठा है, आपके साथ कोई है, respect to this object, you are in the state of rest. But you know that you can see that you are on to in the state of rest and the passenger is also in the state of rest. But that is not a completely proved कि you are in the state of rest, क्योंकि वो भी रेस्ट में, आप भी रेस्ट में, completely proof नहीं हो रहा। But you can see out of the windows where an object just which is moving and just which is change the position। अगर बाहर की तरफ आप देखते हैं, बाहर की तरफ आप देखते हैं तो सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट हैं, ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, ये सब चीजें जो है, तो वहां आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ट्रेन जो है इन द स्टेट ऑफ मोशन, ट्रेन मोशन में चल रही है। बट आप जब अंदर बैठे रहते हैं तो आप तो रेस्ट में, साथ में आपको लगता है क्या ट्रेन भी रेस्ट में, ट्रेन की चलने की स्थिति आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब सराउंडिंग्स में आप किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ट्रीज है, बिल्डिंग है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है that object which is not change its own position, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को खुद बदल ना सके, which can't change its own position, trees, building ये अपनी पोजीशन को खुद नहीं बदल सकते हैं। तो हम ऐसे इट मींस ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उनके रेस्पेक्ट में कहते हैं यस द ट्रेन इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, तो हम सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसके रेस्पेक्ट में बताते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में है। ओके, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट word surroundings, respect to the surroundings, and that is the state of rest. It means if it does not change its own position, अपनी पोजीशन नहीं बदलता है समय के साथ, और respect to the surroundings, तो वो ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि वह हमारा रेस्ट में है, which is in the state of rest. And next is a state of motion. State of motion, सेम चीज यहां ध्यान दें, स्टेट ऑफ मोशन क्या है। स्टेट ऑफ मोशन यहां पर जैसे हमने कहा डज नॉट चेंज इट्स ओन पोजीशन, तो स्टेट ऑफ मोशन में क्या होगा, इफ इट चेंजेस इट्स ओन पोजीशन रेस्पेक्ट टू द टाइम विथ पैसेज ऑफ टाइम रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। यानी कि यहां पे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेगा, केवल एक यहां पर जो आप ध्यान देंगे, इफ इट डज नॉट चेंज तो दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ इट चेंज इट्स ओन पोजीशन, अगर वो भी पोजीशन बदलता है तो दैट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो यू कैन डिफाइन द डेफिनेशन कैन दैट इज द मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट said to be in the state of said to be in the state of motion if it changes its own position if its own position with passage of time and passage of time respect to the surrounding and respect to the surroundings, ठीक है, that is the state of motion. You can represent that, and you can give the such type of different types of examples. You know that state of motion the condition ko man is walking, traveling, a person on the ground, car is running on the road. You can give us different types of example. And एक चीज आप आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स।
रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, एक दूसरे से संबंधित टर्म्स है। और उस अवस्था में क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन यू कांट से दैट विच इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन यू कांट से दैट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इट मीन्स रिलेटिव टर्म्स में अगर हम इस चीज को कहें कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, यू नो दैट रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट यू नो वह रेस्ट में है। बट जो ऑब्जेक्ट यू नो मोशन में है, अगर उसके रेस्पेक्ट में उसकी बात कहें दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। बट अगला ऑब्जेक्ट जो कि चल रहा है विच इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। सपोज दैट यू नो दैट आप जो है कार में बैठे हैं, ठीक है, यू नो ड्राइवर सीट पर जो है ड्राइवर बैठा है, तो आपके रेस्पेक्ट में ड्राइवर क्या है, रेस्ट में है। बट ड्राइवर यू नो बाहर की तरफ जो यू नो कार या जो भी बसेस वगैरह या जो भी व्हीकल्स है विच इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो यू नो दैट रिलेटिव दोनों हैं, मोशन और रेस्ट आपस में रिलेटिव एक रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। इफ यू नो ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन देन ट्रेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, ट्रेन जो है मोशन में है बट यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, आप रेस्ट में है। तो देयर आर टू जस्ट यू कैन से दैट motion and rest are relative terms, motion and rest are relative terms, that is a main point, motion and rest are relative term, relative term, motion and rest are relative term, relative term, ये एक दूसरे से संबंधित टर्म है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके रेस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट यू नो क्या होगा, अगर हम दिखाना चाहें तो वो मोशन की अवस्था दिखा सकते हैं। और जो मोशन में है उसके रेस्पेक्ट में जो यू नो पहला जो रेस्ट में है उसके वो क्या है, वो रेस्ट में है। यू नो आपस में एक दूसरे के यू नो ये रिलेटिव टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्ट ऑब्जेक्ट यू नो रेस्ट रिलेटिव टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है दूसरे के रिस्पेक्ट में यू नो रेस्ट में, यानी रेस्ट में ऑब्जेक्ट से क्या है वो रिलेटिव टर्म यानी संबंधित है, ठीक है। तो दैट इज यू कैन से दैट मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। तो आई थिंक दैट आज का जो यू नो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा बेटा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द मेन बेसिक यू नो फाउंडेशन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आप इसको लगातार कंटिन्यू चैनल को देखते रहें और डेली का डेली आपको नया नया टॉपिक मिलता रहेगा। क्लास 11 के बच्चों को उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, आप वो आसानी से अपना जो है इसको स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय।